जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी एसआरटीसी कंडक्टर नई भर्ती 2023 के बारे में, जो कि अन्य जिलों के लिए निकाली गई है। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी एसआरटीसी 1 बाय 1 जिलों के अकॉर्डिंग आपकी कंडक्टर की वैकेंसी निकाल रहा है। तो अभी रिसेंटली जो वैकेंसी निकाली गई है कंडक्टर की पोस्ट पर, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये निकाली गई है बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, इन सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिसमें कि टोटल आपके 405 पद है, जिसके फॉर्म आप 15 फरवरी 2023 से लेकर के 23 फरवरी 2023 तक भर पाएंगे। फिर इसके अलावा गोंडा, बहराइच और बलरामपुर, बस्ती, इन डिस्ट्रिक्ट के लिए भी निकाली है, जिसमें कि 107 पद है एंड इसके फॉर्म आप 25 फरवरी 2023 तक भर पाएंगे। अब अगर आपके मन में सवाल है कि क्या ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे, तो जी हाँ, आप ऑल इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जो आपकी पोस्टिंग होगी वो आपकी इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगी जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर करंट में एक्टिव है। इसके अलावा गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अयोध्या के लेके जो डेट निकाली गई थी फॉर्म भरने की, उसको बढ़ाया गया है, जो कि अब आप 21 फरवरी 2023 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, इसका प्रोसेस जानने के लिए आपको आगे मैं प्रोसेस का जो फॉर्म का प्रोसेस है वो बता रहा हूँ। तो बेसिकली आप यहाँ पर जानकारी जान लेंगे कि इसमें 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे एंड एज आपकी 18 से 45 साल के बीच रखी गई है। और लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर है। सैलरी आपको 10,001 रुपये से लेकर के 20,200 रुपये दी जाएगी। शुरुआती सैलरी आपकी जो रहेगी वो आपकी 12,000 कुछ रुपए होने वाली है एंड यहाँ पर इसमें अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं है। और 12वीं के अलावा आपके पास CCC एग्जाम पास भी होना चाहिए। अगर आपके पास CCC नहीं है, कोई अन्य एग्जाम है, तो जब आप क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे वहाँ पर आपको CCC ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप CCC सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपके सामने वैकेंसी शो नहीं होगी। अब गाइस बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। अगर आपने इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना रखा है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लॉगिन करके अपना अप्लाई कर लेंगे। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट के ऊपर कभी कोई रजिस्टर नहीं किया, तो आपको कैसे रजिस्टर करना है वो आप यहाँ से जान लीजिए। जिनका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना हुआ है वो आप यहाँ पर लॉगिन करके उसको रिन्यूअल कर सकते हैं। बट अगर आप फ्रेशर है तो आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आएंगे और फिर आपको न्यू यूजर साइन अप इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन है वो आपको देनी है। तो आपको यहाँ पर कैसे जानकारी देनी है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर है जॉब सीकर, तो आप यहाँ पर जॉब पाने के लिए आए हैं तो आप जॉब सीकर सेलेक्ट करेंगे। फिर नाम के अंदर आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। जो भी आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है वही नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपका मोबाइल नंबर, तो जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी देनी है। नंबर और ईमेल बिल्कुल सही होने चाहिए। इसके बाद एक यूजर आईडी आपको बनानी है। जो भी आप यूजर आईडी बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर इस तरह से क्रिएट कर लेंगे, जो भी आप रखना चाहते हैं वही। इसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड का सैंपल आपको यहाँ पर दिया है, जिसमें कि बेसिकली ये आपको बोला है कि आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, फिर स्मॉल वर्ड कुछ ना कुछ और स्पेशल कैरेक्टर एंड 7 डिजिट रहना चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और यहाँ पर जो कैप्चा है वो जो भी नंबर आपके सामने आए उनको आपको जोड़ करके यहाँ पर लिखना है एंड इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और अब आपको यहाँ पर आपकी यूजर आईडी डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है और अपना पासवर्ड यहाँ पर डालना है। ये कैप्चा कोड फिल करना है और फिर सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रोफाइल एंट्री इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एक एक करके अपनी जानकारी देनी है। मैंने अपनी जानकारी पहले से फिल करके रखी है ताकि मैं आपको यहाँ पर अच्छे से आपकी जानकारी समझा सकूँ कि कहाँ पर क्या भरना है। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। ये नेम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके बाद में आप यहाँ पर आपका मिडिल नेम डालेंगे, अगर नहीं है तो आप खाली छोड़ देंगे। फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है एंड देन यहाँ पर आता है आपका जो नाम है वो हिंदी के अंदर, तो आपको आपका नाम हिंदी के अंदर अपना लिखना है। फिर आपको आपका जेंडर बताना है, जो भी है मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। एंड देन फिर आता है मैरिटल स्टेटस, तो आपका स्टेटस क्या है, अनमैरिड हो, मैरिड हो, विडो हो, डाइवोर्स हो या फिर विधुर हो। जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या, वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। पहले ईयर, इसके बाद में मंथ और फिर यहाँ से डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फादर नेम आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग पहले इंग्लिश में लिखना है और फिर यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना है। इसी प्रकार से आपको आपकी मदर्स का नेम इंग्लिश के अंदर लिखना है और फिर हिंदी के अंदर लिखना है। रिलीजन आपका क्या है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर OBC या फिर SC ST सिलेक्ट करते हैं तो जो आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नंबर है यानी कि कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर
नंबर है तो वो आप नंबर यहाँ पर लिख देंगे। इसको लिखने के बाद में यहाँ पर आप नीचे आएंगे और नीचे आने पर यहाँ पर गाइज आपसे पूछा हॉरिजॉन्टल रिजर्व कैटेगरी, जैसे कि अगर आप कोई खिलाड़ी है, कोई एक्स सर्विसमैन है, फ्रीडम फाइटर है या फिर हैंडीकैप है तो आप उसके ऊपर टिक करेंगे, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है डिस्ट्रिक्ट, तो आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जो नियरेस्ट ऑफिस है आपका वो कौन सा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल, तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है और कोई एक आईडी आपको सिलेक्ट कर लेनी है, इनमें से जो भी आईडी आपके पास है। तो जैसे कि मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट करके रखा है, फिर जो भी आईडी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप विदेश में काम करने के लिए इच्छुक है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर भी टिक कर सकते हैं। अगर सिर्फ आप इंडिया के अंदर ही जॉब चाहते हैं तो आप इसके ऊपर अनटिक करें। इसके बाद आती है फोटो, तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप अपनी फाइल सिलेक्ट कर लेंगे तो आप यहां पर अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को अपलोड कर देंगे। एंड देन आप इन सभी जानकारी को सेव करने के बाद में सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहां पर कॉन्टैक्ट के सेक्शन पर क्लिक करना है। अब गाइस यहां पर आपके सामने एड्रेस की जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले आपसे पूछेगी आपका क्षेत्र ग्रामीण है या फिर नगरीय है यानी कि शहरी है, जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपकी स्टेट कौन सी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तहसील आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इस आपका विकास खंड कौन सा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। विलेज आपको यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका इनमें से विलेज है, और फिर आपको यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो भी सिलेक्ट कर लेना है, या फिर यहाँ पर खुद बेसिकली सिलेक्ट ही करना होगा, खुद से आप नहीं डाल पाएंगे। जो आपका पोस्टल एड्रेस होता है इस जानकारी के अकॉर्डिंग जो कि आपने यहाँ पर सिलेक्ट की है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आता है कि परमानेंट एड्रेस सेम एज अबो, यानी कि अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप नो करके अलग से अपना एड्रेस भर देंगे, क्योंकि जो अभी आपने ऊपर भरा ये आपका प्रेजेंट एड्रेस था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपने इसके ऊपर नो किया तो आपको यहाँ पर अलग से आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो फिल करने का सेक्शन दिया है। सेम सेक्शन यहाँ पर है जो कि अभी आपने ऊपर भरे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर अलग है तो नो करके अलग से इसी प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विकासखंड, विलेज और पिन नंबर अगर सेम है तो यस कीजिए एंड यहाँ पर सेव पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। एड्रेस की जानकारी सेव करने के बाद में आपको फिजिकल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आपकी हाइट कितनी है वो सेंटीमीटर के अंदर आपको लिखनी है। वेट आपका किलोग्राम के अंदर कितना है वो यहाँ पर आपको लिखना है। ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको आपका ब्लड ग्रुप मालूम नहीं है तो आप सिलेक्ट 1 के ऊपर ही छोड़ दे, और अगर आपको मालूम है तो फिर अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट कर ले। आई साइट आपकी क्या है, जनरल या फिर स्पेक्टिकल्स, यानी कि जनरल का मतलब आपको चश्मा नहीं लगा तो आप जनरल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप हैंडीकैप्ड यानी कि विकलांग है तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। और इसके बाद आप सेव पर क्लिक करके यहाँ पर एजुकेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। एजुकेशन के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा है आर यू एजुकेटेड, क्या आप पढ़े लिखे हो, तो आप यहाँ पर यस करें। फिर आपसे पूछा है हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल, तो जो आपका हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल है वो कौन सा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि 12वीं या फिर 10वीं या फिर 10वीं से कम या फिर ITI या फिर अनएजुकेटेड यानी कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी, तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर ऐड न्यू एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी देने के सेक्शन आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जैसे कि आपको यहाँ पर पहले 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप यहाँ पर हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर कैटेगरी स्ट्रीम के अंदर आपको जो आपका स्ट्रीम है वो बताना कि आपने आर्ट्स से किया, कॉमर्स से या फिर साइंस से। तो जैसे कि मैं यहाँ पर साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको एजुकेशन लेवल में हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेना है और फिर स्पेशलाइजेशन के अंदर यहाँ पर आपको बताना कि आपने किन किन सब्जेक्ट के साथ में आपकी 10वीं की है, जैसे कि हिंदी और फिर इंग्लिश, इसके बाद में मैथ और फिर यहाँ पर साइंस। इसके अलावा जो भी आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर एक एक करके सिलेक्ट कर लेने हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपके सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। फिर आपसे पूछा है मीडियम ऑफ एजुकेशन, तो आपको बताना कि आपने किस मीडियम से किया, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेट आपने किस स्टेट से किया वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो जो भी आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है एंड देन यहाँ पर आपको आपका बोर्ड भी सिलेक्ट करना है।
तो यहाँ पर आपके सामने बोर्ड के सेक्शन में काफ़ी सारे बोर्ड के नाम देखने को मिल रही है। अगर आपका बोर्ड इसके अंदर है तो आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आप अदर के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि मेरा बोर्ड यहाँ पर इलाहाबाद है, यूपी बोर्ड, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इंस्टीट्यूट यानी कि आपने किस स्कूल कॉलेज से की है, तो आप यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम लिख देंगे। मोड ऑफ एजुकेशन आपने फुल टाइम किया, पार्ट टाइम, कॉरेस्पॉन्डेंस या ओपन, तो मैंने फुल टाइम यानी कि रेगुलर की है। इसके बाद यहाँ पर आता है सर्टिफिकेट नंबर, तो जो आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। टाइप ऑफ एजुकेशन कंप्लीट या फिर कंटिन्यू, अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप यहाँ पर कंप्लीट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर बताएंगे कि किस महीने के अंदर आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है 10वीं वो पास की है, एंड किस साल के अंदर पास की है वो साल भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बताना कि आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज या फिर ग्रेड, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया तो फिर आपको बताना कि टोटल नंबर कितने थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। और फिर आप यहाँ पर इन जानकारी को सेव के ऊपर क्लिक करके सेव कर देंगे। जैसे आप सेव करेंगे तो आपकी जानकारी सेव होकर के इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगी। एंड देन आप सेम तरीके से यहाँ पर आपकी 12वीं की जानकारी देंगे, ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप ऐड न्यू क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फिर से जो आपका क्वालिफिकेशन ग्रुप है इसमें इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेना है। इंटरमीडिएट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर बताएंगे कि आपने किस स्ट्रीम के अंदर की है। फिर सेम तरीके से आपको एजुकेशन लेवल में इंटरमीडिएट ये सिलेक्ट कर लेना है। और फिर स्पेशलाइजेशन के अंदर आपको बताना कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास 12वीं के अंदर थे, वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको मीडियम ऑफ एजुकेशन बताना है, स्टेट बतानी है, आपके बोर्ड को सिलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट बतानी है कि कहाँ से आपने की है, मोड ऑफ एजुकेशन बताना है, सर्टिफिकेट नंबर देना है, और यहाँ पर आपका टाइप ऑफ एजुकेशन बताना है। यानी कि सेम तरीके से जैसे कि अभी आपने 10th की भरी है ऐसे ही आपको 12th की इन्फॉर्मेशन सेव कर देनी है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो 12th की इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। इसके बाद में आपको यहाँ पर सेम तरीके से ऐड न्यू एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्वालिफिकेशन ग्रुप के अंदर जो सिलेक्ट करना है वो आपको कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको कैटेगरी स्ट्रीम के अंदर बताना है कंप्यूटर नॉलेज, और फिर यहाँ पर आपको एजुकेशन लेवल में बताना है कि आपके पास इनमें से कौन से लेवल का सर्टिफिकेट है। तो चाहे अगर आपके पास किसी भी अन्य लेवल का सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पर CCC ही सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने CCC सिलेक्ट नहीं किया तो फिर आपके जो सामने वैकेंसी है वो नहीं आएगी। इसके बाद यहाँ पर जो स्पेशलाइजेशन है वो आप यहाँ पर ऑल सिलेक्ट कर लेंगे। मीडियम ऑफ एजुकेशन आप बताएंगे कि क्या आपने किस मीडियम में किया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। फिर यहाँ से आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपने जो सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट किया है। बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपको काफ़ी सारे दिए गए, अगर आपका बोर्ड इसके अंदर है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको आपके इंस्टीट्यूट का नाम देना है जहाँ से आपने ये किया है, एंड जो आपका अन्य बोर्ड है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना है। मोड ऑफ एजुकेशन क्या था, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कॉरेस्पॉन्डेंस, फुल टाइम यानी कि रेगुलर, तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर एंटर करेंगे, और टाइप ऑफ एजुकेशन में आपको कंप्लीट सिलेक्ट कर लेना है कि हाँ मैंने कंप्लीट कर ली है। एंड जैसे ही आप कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे तो आपको बताना कि किस महीने और किस साल के अंदर आपने ये सर्टिफिकेट पास किया है। पूर्णांक आपके कितने थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। एंड देन आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद ये जानकारी यहाँ पर सेव हो जाएगी। मैंने अपनी पूरी जानकारी क्वालिफिकेशन की यहाँ पर सेव करके रखी है। अब आप जैसे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे एंड आगे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो नेक्स्ट इंटरफेस है वो आ जाएगा। सेव पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर एजुकेशन नॉलेज के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर आएगा एक्विटेंस लैंग्वेज, तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करके बताना कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले सेलेक्ट किया था हिंदी, आप इस तरह से हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बताना है कि आपको बोलनी आती है तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। स्पीक पर लिखनी आती है तो राइट के सामने टिक करेंगे, और सॉरी अगर लिखनी आती है तो यहाँ पर, और बोलनी आती है तो यहाँ पर। और अगर फ्लो के साथ में आता है यानी कि बिल्कुल आप बिना झिझके ये सब काम कर सकते हैं, बोलना, लिखना और पढ़ना, तो आप यहाँ पर भी टिक कर देंगे। ये सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। टिक करने के बाद में तो ये जानकारी सेव होकर के आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपको कोई सेकंड लैंग्वेज आती है वो सेकंड लैंग्वेज आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आप बताएंगे कि मुझे बोलनी आती है, लिखनी आती है और पढ़नी आती है, और फ्लो के साथ आती है तो फ्लो के ऊपर भी टिक करके आप सेव पर क्लिक कर देंगे। तो फिर ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव इस तरह से हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर स्किल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। स्किल्स पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो स्किल्स का सेक्शन है वो आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपको कोई स्किल्स है उसकी जानकारी आपको देनी है। तो जैसे कि आपसे पूछा है कि आर यू गेट एनी वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल स्किल्स, अगर आपको है तो आप यहाँ पर यस करें, अगर नहीं है तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आपके कोई है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में जैसे कि मैं यहाँ पर आपको यस करता हूँ, फिर ऐड न्यू स्किल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और फिर यहाँ पर आपको बताने कि किस फील्ड के अंदर आपकी ये जो स्किल है वो है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे फील्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, तो जो भी आपका फील्ड है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछे कि व्हाट वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल टू हैव अटेंडेड एन इंस्टीट्यूशंस, तो अगर आपने ये जो आपके पास
पास स्किल है वो आपने किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा प्राप्त की है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन बॉडी किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम देंगे और इसके बाद आप यहाँ पर ट्रेनिंग स्टेटस देंगे कि आपने कंप्लीट कर लिया फिर आप कर रहे हैं। जिसके अगर आपने कंप्लीट सेलेक्ट किया तो आपको बताना कि किस साल के अंदर पास की है, ग्रेड परसेंटेज कितनी है, और अगर आप परसेंटेज के अंदर नंबर दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स और उसमें से जो नंबर आए थे वो स्कोर के अंदर लिखने हैं। फिर आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। एंड देन अब आप यहाँ पर जो आपके सामने एक्सपीरियंस का सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एक्सपीरियंस के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद में आपसे पूछेगा कि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अगर हाँ है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको यहाँ पर बताना है कि टोटल एक्सपीरियंस कितना है। तो आप यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने लिख रखा है 1, तो आपको फिर बताना है कि प्रेजेंट लास्ट जॉब डिटेल, करंट पोस्ट ऑफ लास्ट जॉब, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि कौन सी आपके पास पोस्ट है जिस पर आपने काम किया फिर किया था वो आप सेलेक्ट करें। टाइप ऑफ एम्प्लॉयर क्या था वो आप सेलेक्ट कर लिए और फिर किस एरिया के अंदर थी वो जानकारी आप दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो करके आगे यहाँ पर बढ़ जाइए और प्रेफरेंस के सेक्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप प्रेफरेंस के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने प्रेफरेंस का सेक्शन आ जाएगा जहाँ पर आपको बताना कि आप किस फील्ड को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एरिया के अंदर गवर्नमेंट डिफेंस सेलेक्ट किया है। आप भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस चीज़ को प्रेफरेंस देना चाहते हैं उन सब के ऊपर टिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जॉब विलिंगनेस, तो मैंने यहाँ पर ऑल के ऊपर क्लिक किया कि मुझे सेंट्रल, पब्लिक सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, प्राइवेट, हर तरह की जॉब चाहिए। इसके बाद आपसे पूछा कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पार्ट टाइम वर्क, तो मैंने यहाँ पर यस कर दिया कि हाँ मैं पार्ट टाइम वर्क में भी इंटरेस्टेड हूँ। सैलरी की लिमिट क्या है, आप कितनी सैलरी से नीचे काम करना नहीं चाहते, जैसे कि 10,000 से नीचे, 10,000 से 20,000, तो जो भी आपकी लिमिट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। आर यू विलिंग टू वर्क आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, अगर आप डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी काम करना चाहते हैं अपनी तो आप यहाँ पर यस कर दें। और फिर डिजायर्ड लोकेशन, किस जगह पर आप आपकी चाहते कि मैं जॉब पाऊँ, आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, आपके लैंड के अंदर या फिर कंट्री के अंदर कहीं पर भी, तो मैंने इन योर कंट्री सेलेक्ट किया और अब आप यहाँ पर इस तरह से सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के सेक्शन पर क्लिक करना है। डिक्लेरेशन के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने फॉर्म का स्टेटस आ जाएगा कि आपने कौन कौन सी जानकारी दी है। जो सेक्शन आपने नहीं दिया गया होगा उसके सामने का जो आपका क्रॉस का चिन्ह है वो आ जाएगा। तो बेसिकली आप यहाँ पर इन जानकारी को वेरीफाई करेंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अब सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो जानकारी है वो सेव हो चुकी है। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर जो आपका डैशबोर्ड है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपकी जो प्रोफाइल की जानकारी है वो आ जाएगी। अब अगर आप किसी जॉब पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पर जैसे कि अप्लाई फॉर जॉब का सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपने क्वालिफिकेशन एंड जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग आप जिस भी पोस्ट पर एलिजिबल होंगे वो पोस्ट आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ मेरी जो क्वालिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंग किस किस पर मैं अवेलेबल हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है इस पर मैं एलिजिबल हूँ। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर इसकी वैकेंसी है इस पर मैं एलिजिबल हूँ। तो आपको यहाँ पर जो भी आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग वैकेंसी वो देखने को मिलेगी और जिस पर भी आपको अप्लाई करना है उसी के सामने आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज आप यहाँ पर 2 पॉइंट पर देख सकते हैं कि आपकी जो वैकेंसी है कंडक्टर की वो आजमगढ़, मऊ, बलिया के लिए निकाली है और अभी यहाँ पर इसके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं क्योंकि इसके फॉर्म 13 घंटे 56 मिनट के बाद होंगे, यानी कि आपके 7 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे। आपको यहाँ पर अप्लाई का लिंक देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको ये जो नीचे वैकेंसी है इस तरह से देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर जैसे ही अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस पर अप्लाई कर लेंगे, यानी कि अभी आपको इसके आगे कोई ऐसा प्रोसेस हार्ड में फॉलो नहीं करना है। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली आपका अप्लाई हो जाएगा एंड आप अपने फॉर्म का अप्लाई करने के बाद में डैशबोर्ड पर आकर के जो प्रिंट है वो भी ले पाएंगे। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग यूपीएसआरटीसी कंडक्टर भर्ती 2023 का फॉर्म भर पाएंगे। जैसे ही अन्य कोई वैकेंसी निकलती है तो आपका अकाउंट बन चुका है, आप यहां पर आकर के अप्लाई फॉर जॉब में किसी भी वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आपकी जानकारी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।